जो पूछे गए हैं उन सभी प्रीवियस ईयर का प्रश्नों का यहाँ पे निचोड़ संग्रह करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए, अगर आप लोगों को इस बार आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम या एएलपी हो गया, एसआई हो गया, टेक्नीशियन एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में जो प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों, इसी क्लास से आपको देखने को डायरेक्ट मिलेंगे। क्योंकि लगातार जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आपके लिए इंक्लूड किए हुए हैं, और जो बिल्कुल 100% प्रश्न संभावित क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग आज के सेशन में संग्रह करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अंत तक देखना है। क्लास क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगेंगे साथियों, तो उसके बाद आप लोग सेशन को लाइक करेंगे सभी लोग फटाफट से। और जो साथी चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई हो गया, एएलपी टेक्नीशियन हो गया, इन सभी परीक्षा से सबसे पहले अपडेट जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे ज़रूर सेव कर लेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय को विलंब न करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट में बताते चलिएगा आप लोग, ताकि आपका भी साथ में रिवीजन होते जाए, जो भी सवाल का उत्तर आपको पता होगा। देखिए, टॉप 50 प्रश्नों का हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का यहाँ पे निचोड़ हम लोग देखेंगे। पहला सवाल देखिए, पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के कामकाज का जो विवरण है, यह विवरण क्या है। तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे आप लोग। सही जवाब व्याख्यान 320 आप लोग याद रखिएगा। सवाल आपके आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला सवाल क्या करा है, दूसरा नंबर सवाल है कि सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है। चलिए बताएंगे, सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है। जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बताएंगे, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे 3 नंबर सवाल है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था, अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था, बताइएगा। पूछा गया सवाल है, यह आपके परीक्षा में याद रखेंगे। बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, शानदार प्रैक्टिस सेट, सेशन को अंत तक देखेंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए कि संविधान में सशस्त्र शब्द का जो प्रयोग है, एक बार प्रयोग हुआ है क्या, तो एक बार प्रयोग हुआ है। सही जवाब क्या होगा, प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आलोक 352 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस के विषय वस्तु क्या है। चलिए बताएंगे, 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं और आप सभी को बताना है, बिल्कुल राइट आंसर, गलत ना करेंगे प्यारे मित्रों। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, तो लॉक करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में राज दरबारी की दुर्संधियों के बारे में, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना है वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, चलिए याद रखेंगे देहरादून में। कहाँ पे, देहरादून, आप सभी लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा, पूछा गया सवाल आपकी एग्जाम में कि बैंकिंग जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सभी लोग याद रखिएगा, ये जो आपका बैंकिंग है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। क्लास के फ्री पीडीएफ या इम्पॉर्टेंट कोई सा भी ऐसे नोटिस हो जो सबसे पहले आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पे दिया जाता है, तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है, चलिए बताएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे।
ताड़ के वृक्ष के समान एक बाग है, याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, सही जवाब क्या होगा? अस्थित मज्जा में, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है अस्थित मज्जा में। देखेंगे अगला सवाल क्या करा है 10 नंबर की क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको जो है मुख्यतः प्रभावित करती है? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता, क्या तो क्षमता को याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है, पूछा गया सवाल आपके पेपर में। चलिए बताएंगे, क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे सेशन को लाइक करेंगे आप सभी लोग। बताना है किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी सिद्धांत दिया था, बताइएगा आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का? प्यारे मित्रों याद रखेंगे, सही जवाब है, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा। फ्रांसीसियो, क्या है? फ्रांसीसियो, आप सभी लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या कराए कि एलोरा में ओ की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? चलिए बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट में आप लोग बताते चलेंगे, ताकि साथ में जो भी डाउट्स हैं साथ में क्लियर होते जाए। सही जवाब है 34, कितना? 34, आप सभी लोग याद रखिएगा। गांधी जी दांडी यात्रा का जो प्रारंभ है किस तारीख और कब किए? चलिए बताएंगे 12 मार्च 1930, कब? 12 मार्च 1930, आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे मित्रों, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है और लगातार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ से एग्ज़ाम में बनने का पूरा के पूरा चांस है जनगणना से, तो इसीलिए आप लोग निचोड़ कर याद रखिएगा जनगणना के प्रश्न कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है यह कौन सा है? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे 15 नंबर सवाल क्या कराए, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? बताएंगे, निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आर्टिकल 324, क्या है? 324, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। संविधान के किस आर्टिकल के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? चलिए बताएंगे आप लोग, राष्ट्रपति करता है, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आर्टिकल 360, कितना? 360, आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो जनक किसे माना जाता है? बताएंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, कार्ल मार्क्स को मानता है, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या कराए, पूछा गया सवाल आपकी परीक्षा में, याद रखिएगा, लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? क्लास को अंत तक देखेंगे, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ आप सभी के लिए ये प्रश्न हम लेकर आते हैं प्यारे मित्रों, तो इसीलिए आप लोग सेशन को अंत तक देखेंगे। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? सही जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पर्वत चोटी भारत में है? बताएंगे कौन सा पर्वत चोटी भारत में है, सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, वह है कामेट। कौन सा? कामेट, आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? बताइएगा कितने प्रांतों में बने? सही जवाब है 8, कितना? 8, आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत के नेपोलियन
किसे कहा जाता है बताएंगे। सही जवाब क्या होगा। समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है समुद्रगुप्त। चलिए बताएंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है यह किस देश में हुआ। सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, ब्रिटेन में। कहाँ पे, ब्रिटेन। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था, बताइएगा आप लोग, किसके मध्य हुआ था। सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे। चलिए बताएंगे तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है, बताएंगे तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है। पूछा गया सवाल है, कोरोमंडल तट से जाना था, याद रखिएगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक जो है विचलन दर्शाता है, बताइएगा, विचलन दर्शाता है। सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, बैगनी रंग। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है बैगनी रंग। देखेंगे विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, बताइएगा कि भारत का जो स्थान है तंबाकू उत्पादन में, यह दूसरा स्थान है। कौन सा, तो दूसरा स्थान है, याद रखिएगा आप लोग, सही है। झूम क्या है साथियों, खेती का एक प्रकार है, याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है, खेती का एक प्रकार। अब तक कुल कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है, चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा कि अब तक के कुल कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। सही जवाब क्या होगा, तो 3 बार, याद रखेंगे, सही जवाब है कितना, 3 बार। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है, बताएंगे संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है। सही जवाब है राज्यों का संघ कहा गया। क्या है, राज्यों का संघ कहा गया है, याद रखिएगा। पूछा गया सवाल है आपके आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा में, पूछा गया प्रीवियस ईयर में। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा कि रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी। सही जवाब क्या है प्यारे मित्रों। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन जामन शाह। आप लोग याद रखेंगे, जामन शाह आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए आगे देखेंगे, भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है किस वायसराय के काल में हुआ था, बताएंगे किस वायसराय के काल में हुआ था। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर सवाल देखेंगे, बताना आप लोगों को। पूछा गया सवाल आपके पेपर में कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह, बताएंगे किसकी संग्रह। पूछा गया सवाल है। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, सेशन को लाइक कीजिएगा। जो साथी क्लास में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई सा भी अपडेट जानकारी हो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी मिल पाए साथियों इस चैनल के माध्यम से। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है, बताइएगा। सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, कविता का संग्रह है। आगे देखेंगे, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कब जो प्रकाशित हुई, बताएंगे कब प्रकाशित हुई। सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन 1859। आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके पेपर में। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या करा है। पूछा गया सवाल है प्रीवियस ईयर में कि पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है, बताएंगे कि सर्वोच्च संस्था योजना आयोग है, वित्त आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, केंद्रीय कैबिनेट है। चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा प्यारे मित्रों। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है।
बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? बताएंगे आप लोग, सर्वप्रथम विरोध किसने किया? सही जवाब क्या होगा? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब है अली गौहर। क्या होगा? अली गौहर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है। पटना में भवानी मंदिर का जो स्थापना है यह किसने किया था? बताएंगे आप लोग, किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा जो है यह स्थापना किया गया है। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है, बताइएगा आप लोग। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे। बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं साथियों कि क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसीलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? चलिए बताइएगा, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा, देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को परिवर्तित करती है? बताएंगे, रेडियो तरंगों की परिवर्तित करती है। सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों याद रखेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़िएगा, आयन मंडल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। कौन सा? आयन मंडल आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे आगे हम लोग कि पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइएगा, क्लास को अंत तक देखना है। अगर आपको इस बार आरपीएफ क्या है तो आरपीएफ एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, क्वेश्चन को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखेंगे और सभी क्वेश्चन को एकदम ईमानदारी पूर्वक आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इससे अलग आपकी जीके और जीएस का जो प्रश्न है साथियों, एक भी सवाल आपको नहीं देखने को मिलेंगे। बस आप सभी लोग रोज़ाना प्रैक्टिस सेट में हमारे साथ जुड़िएगा। इतना आप लोगों को काम करना है साथियों कि बस जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जा रहा है, ईमानदारी पूर्वक सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा साथियों। पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या होगा? मनीन्द्र नारायण आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है मनीन्द्र नारायण। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है, बताइएगा। बेगूसराय में चौकीदारी कर का जो विरोध है किस आंदोलन का एक हिस्सा था? बताएंगे, सही जवाब क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा है, याद रखिएगा। लगातार आपके परीक्षा में यह सवाल पूछे जाते हैं। संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? याद रखिएगा आप सभी लोग। सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा, बिल्कुल राइट आंसर। याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर किए हुए थे? बताएंगे, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, स्वदेशी वस्त्र को मांग को लेकर के किए हुए थे, याद रखिएगा, सही जवाब है। कुशासन के आधार पे किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? बताएंगे, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे अवध आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि भारत में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था करने का श्रेय जाता है? बताएंगे आप लोग, श्रेय किसे जाता है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, थॉमस मुनरो को जाता है, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन के संबंधित है? 1857 विद्रोह से है, स्वदेशी आंदोलन से है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। चलिए बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। इस क्या तो इमामबाड़ा कहाँ पर है? इलाहाबाद में, लखनऊ, पटना, आरा में। इमामबाड़ा कहाँ पे है? तो याद रखिएगा यह है लखनऊ में। कहाँ पे साथियों? लखनऊ में, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला सवाल क्या करा है कि गांधी जी ने
सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग नहीं लिया था? बताएंगे किस आंदोलन में भाग नहीं लिया था। सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग लॉक करेंगे चंपारण। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे किस नेता को जीवन काल में 2 बार काला पानी की सजा हुई थी? सचिंद्र सन्याल नाथ सन्याल को, खुदीराम बोस को, प्रफुल्ल चंद्र चाको को, बंकिम चंद्र मित्र को। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे सचिंद्र सन्याल नाथ सन्याल। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल कि 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? याद रखिएगा, सारण जिला को किया गया था, याद रखेंगे। चलिए आज के क्लास के सबसे लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा साथियों। क्लास कैसे लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। सेशन अच्छे लगे सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।